Hello guys, welcome to College Media once again. My name is Gulshan Shah. Friends, 2021 नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं. काउंसलिंग किस तरीके से कंडक्ट होगी, व्हाट आर द चेंजेस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड दिस टाइम इन नीट पीजी 2021 काउंसलिंग, और उन जो क्राइटेरिया चेंज हुई है उसकी क्या इम्पैक्ट पड़ सकती है. एट द सेम टाइम जो काउंसलिंग है उसमें क्या क्या चेंजेस इस बार देखने को मिले हैं, दैट वी आर गोइंग टू ट्रैक. हम ये ट्रैक करने वाले हैं कि नीट पीजी 2021 काउंसलिंग में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे इस बार, क्या कौन कौन सी कुछ बातें हैं जिस पे अभी सस्पेंस अभी भी बरकरार है, और स्टूडेंट को वैसे केसेस में क्या करना होगा, और 2020 की जो रूल्स थी उस रूल से किस तरीके से 2021 की जो रूल है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है. व्हेन वी आर ट्रैकिंग की जो 2-3 पॉइंट्स जो हैं, जैसे कि डीएनबी का क्लब होना, ऑल इंडिया की 4 राउंड्स कंडक्ट होनी, ये जो चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई है इस वजह से और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स की कि 2020 में क्या रूल थी एंड वर्सेस 2020-21 में क्या रूल है, और कुछ बातें जो 2020 में थी मगर 2021 में उन पर अभी भी सस्पेंस बनी हुई है. तो वैसे केस में हमें क्या करना होगा, उन पॉइंट्स को किस तरीके से हमें देखनी होगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर 2020 में ऑल इंडिया कोटा की जो होती थी वो 2 ही राउंड काउंसलिंग होती थी. ऑल इंडिया कोटा 50% सीट्स की सिर्फ 2 राउंड्स ही काउंसलिंग कंडक्ट की जाती थी, एंड दैट टू एमसीसी के थ्रू वो कंडक्ट कराई जाती थी. बट दिस टाइम अकॉर्डिंग टू न्यू क्राइटेरिया ऑल इंडिया कोटा की जो होगी वो 4 राउंड्स में काउंसलिंग कंडक्ट होगी, और जो सीट्स रिवर्ट बैक हुआ करती थी स्टेट को, दैट विल नॉट बी हैपन दिस टाइम इन 2021. वो इस साल रिवर्ट बैक नहीं होंगी. एंड दैट इज वाई जो दूसरी पॉइंट निकल के आती है वो ये कि स्टूडेंट्स जो स्टेट कोटा काउंसलिंग को प्रेफरेंस दिया करते थे, या कह सकते हैं आपकी जो स्टूडेंट्स ये चाहते थे कि स्टेट कोटा काउंसलिंग से वो अपने स्टेट में सीट ले सकते थे, वो काफ़ी डरे हुए हैं. बिकॉज दे आर थिंकिंग कि जो सीट्स रिवर्ट बैक हुआ करते थे वो सीट्स अब रिवर्ट बैक नहीं होंगे. दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं स्टेट कोटा काउंसलिंग को उन सीट्स का लॉस है, और बिकॉज ऑफ दैट ओनली दे आर एक्सपेक्टिंग कि कहीं ना कहीं नेगेटिव शिफ्ट स्टेट कोटा काउंसलिंग को देखने को मिलेगी, विच इज आवर फर्स्ट पॉइंट, राइट. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. लास्ट ईयर व्हेन यू वर अटेंडिंग नीट पीजी काउंसलिंग, तो राउंड 1 काउंसलिंग जो थी वो फ्री एग्जिट थी, वेयर एज राउंड 2 एंड राउंड 3 काउंसलिंग फ्री एग्जिट नहीं थी. फ्री एग्जिट का मतलब है कि अगर आपको राउंड 1 काउंसलिंग में कोई सीट मिलती है तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विद दैट सीट, आप उस सीट के साथ जो चाहो करना वो आप कर सकते थे. आप चाहते, अगर आपको वो सीट पसंद नहीं है तो आप उसे छोड़ भी सकते थे. अगर वो सीट आपको पसंद है तो आप उस पर एडमिशन भी ले सकते थे, और अगर वो सीट आपको मीडियोकर सीट मिली है, आप उस सीट को रखते हुए आगे की काउंसलिंग अटेंड करना चाहते थे तो वो भी आप कर सकते थे. आप उस सीट पर एडमिशन लेकर के आप ग्रेजुएशन में जा सकते थे. इस साल ये रूल चेंज नहीं हुई है, सेम रूल है. राउंड 1 काउंसलिंग फ्री एग्जिट है, वेयर एज राउंड 2 एंड राउंड 3 काउंसलिंग फ्री एग्जिट नहीं है. राउंड 2 राउंड 3 काउंसलिंग जो है वो फ्री एग्जिट नहीं होने से मतलब है कि राउंड 2 में अगर आपको सीट मिलती है एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सीट, और आप उस सीट को छोड़ना चाहते हो तो आप उसे छोड़ सकते हो, बट यू विल हैव टू पे द पेनल्टी. और पेनल्टी क्या होती है? द सिक्योरिटी अमाउंट विच यू हैव पेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन. गवर्नमेंट के केस में 25,000 रुपीज. इस साल गवर्नमेंट के साथ डीएनबी भी आएगी, तो गवर्नमेंट और डीएनबी दोनों के केस में 25,000 रुपीज, वेयर एज अगर डीम्ड के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो 2 लाख रुपीज. तो नो फ्री एग्जिट फ्रॉम राउंड 2 एंड राउंड 2, वेयर एज राउंड 1 फ्री एग्जिट है. अब राउंड 2 काउंसलिंग में अगर आपको सीट मिलती है, आप छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो. स्टिल अगर आप राउंड 3 काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हो, in that case also you will become eligible if and only if you do the new registration, you do the fresh registration in round 3. That means round 2 में आपको सीट मिली, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, you want to leave the seat, आपने सीट लीव की, you had paid the penalty आपने पे की in terms of security amount, और उसके बाद भी इफ यू वांटेड टू अटेंड द राउंड 3 काउंसलिंग, चूंकि आपको ऐसा लगता है कि राउंड 3 काउंसलिंग में, और यू कैन से मॉप अप राउंड में आपको बेटर सीट मिल सकती है, तो यू कैन अगेन बिकम एलिजिबल फॉर राउंड 3 काउंसलिंग. कैसे? आपको राउंड 3 काउंसलिंग में फिर से रजिस्ट्रेशन करनी होगी. दैट मीन्स फिर से सिक्योरिटी अमाउंट की पेमेंट करनी होगी, विच इज
ऑल इंडिया और डीएनबी के केस में 25,000 रुपीज एंड डीम्ड के केस में 2,05,000 रुपीज, राइट। तो आप स्टिल एलिजिबल हो सकते हो सीट को छोड़ करके, बट आपकी पेनल्टी पे हो जाएगी। एंड दिस रूल इज सेम टू सेम इन 2021, राइट। आते हैं अपनी तीसरी पॉइंट पे। लास्ट टाइम अगर आपको राउंड 1 में सीट मिलती है, यू वॉन्ट टू कीप द सीट विद यू, आप अपने साथ वो सीट रखना चाहते हो एंड स्टिल यू वॉन्ट टू गो फॉर अपग्रेडेशन, और आप राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते थे, तो आप जा सकते थे। और अगर आपकी सीट अपग्रेड हो जाती थी तो आपकी पुरानी सीट कैंसिल हो जाती थी। अगर सीट अपग्रेड नहीं होती थी तो पुरानी सीट को छोड़ने के लिए विदाउट एनी पेनल्टी, जो मान लेते हैं आपको राउंड 1 में एक्स सीट मिली, ठीक है, आपने उस सीट पर एडमिशन लिया एंड यू आर गोइंग फॉर द अपग्रेडेशन, आप अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हो। राउंड 2 में आपने फ्रेश चॉइस फिलिंग की और आपको बेटर सीट नहीं मिली, दैट मीन्स जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सीट आपको नहीं मिली, बट नाउ यू हैव डिसाइडेड, अब आपने डिसाइड किया कि वो जो पुरानी वाली सीट आपके पास है आप उसके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते, यू वांट टू लीव दैट सीट। उस केस में राउंड 2 की अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद 2 दिन का टाइम मिलता था, उस 2 दिन के अंदर आप उस सीट को छोड़ सकते थे। उस सीट को अगर आप उस 2 दिन के अंदर उस सीट को छोड़ते हो या छोड़ते थे तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगती थी। वहीं अगर आप 2 दिन से ज्यादा टाइम लेते थे, अगर आपने डिसीजन लेने में लेट कर दिया, आपने 3rd डे या 4th डे या 5th डे आपने ये डिसाइड किया कि आप उस सीट को छोड़ते हो, तो आपके ऊपर सेकेंड राउंड की जो रूल्स थी वो इंप्लीमेंट होती थी और आपकी जो 2 लाख रुपीज या 25,000 रुपीज गवर्नमेंट के केस में वो फॉरफिट हो जाती थी, ठीक है। अगर आप राउंड 2 के रिजल्ट के बाद आपकी सीट अपग्रेड नहीं हुई और आपने 2 दिन के अंदर छोड़ दिया तो आपकी कोई सिक्योरिटी फॉरफिट नहीं हुआ करती थी, बट अगर 2 दिन से ज्यादा टाइम लेते थे तो आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट हुआ करती थी। इस साल क्या है, ये जो रूल है, इस रूल पे अभी सस्पेंस बनी हुई है कि क्या वो 2 दिन का टाइम, अगर मुझे राउंड 1 में सीट मिली, मैंने उस पर एडमिशन लिया और मैं अपग्रेडेशन के लिए गया, अपग्रेडेशन में मेरी सीट अपग्रेड नहीं हुई, नाउ क्या मैं उस सीट को, अगर मुझे उस सीट को छोड़ना है तो क्या मुझे वो 2 दिन का टाइम मिलेगा जिसमें कि बिना पेनल्टी के मैं उस सीट को छोड़ सकता हूं? ये इस साल की अभी तक सस्पेंस बनी हुई है। इस साल के रूल्स एंड रेगुलेशंस पे जो पुरानी इंफॉर्मेशन ब्राउचर आई थी, उस पुरानी इंफॉर्मेशन ब्राउचर में इस रूल को लेकर के कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई है। वी आर एक्सपेक्टिंग अ न्यू फ्रेश इंफॉर्मेशन ब्राउचर बाय टुडे इवनिंग और टुमारो। जो न्यू इंफॉर्मेशन ब्राउचर आएगी, वी आर एक्सपेक्टिंग कि उसमें इस रूल को लेकर के क्लैरिफिकेशन दी रहेगी। सो यू विल हैव टू वेट फॉर द न्यू इंफॉर्मेशन ब्राउचर, जिसमें हमें ये पता लगेगी कि अगर हमारी सीट अपग्रेड नहीं होती है तो पुरानी सीट को छोड़ने के लिए हमारे 2 दिन का टाइम जो है वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस पर क्लैरिटी एमसीसी को देनी चाहिए। ये हमारी है 3rd पॉइंट। 4th पॉइंट क्या है कि इफ यू लीव द सीट इन राउंड 2 देन रजिस्ट्रेशन इन राउंड 3। यस, अगर आप राउंड 2 में सीट छोड़ना चाहते हो, स्टिल अगर आप राउंड 3 में एलिजिबल होना चाहते हो तो आप फिर से रजिस्ट्रेशन करके राउंड 3 में एलिजिबल हो सकते हो। ये सेम रूल इस बार डीएनबी और ऑल इंडिया कोटा दोनों में रहेगी। अगर आप राउंड 2 की सीट से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप उस सीट को छोड़ सकते हो, आपकी सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगी, आपसे पेनल्टी ली जाएगी, मगर उसके बाद भी राउंड 3 में अगर आप फिर से अटेंड होना चाहते हो, फिर से एलिजिबल होना चाहते हो, तो आपको एक बार फिर से दोबारा रजिस्ट्रेशन करके आप एलिजिबल हो सकते हो, राइट। बट ये चीज राउंड 4 में नहीं होगी, दैट इज स्ट्रे वैकेंसी राउंड में नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सिर्फ वो ही स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे जिन्होंने राउंड 3 तक अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है। कोई न्यू रजिस्ट्रेशन राउंड 4 में या फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड जिसे कहते हैं या फिर कॉलेज लेवल काउंसलिंग जिसे कहते हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी। डीम्ड की स्ट्रे वैकेंसी राउंड एज यूजुअल जैसे लास्ट ईयर हुआ करते थे वैसे ही होगी। राउंड 3 के बाद डीम्ड की जो भी सीटें बच जाती है वो सीट कॉलेजेस को रिवर्ट बैक कर दी जाती है, फिर उस पर कॉलेजेस स्ट्रे वैकेंसी राउंड या जिसे हम दूसरे टर्म्स में कॉलेज लेवल काउंसलिंग कहते हैं वो कॉलेजेस कंडक्ट कराती है। मगर ऑल इंडिया कोटा और डीएनबी के केस में राउंड 4 भी एमसीसी कराएगी, दैट टू ऑनलाइन, राइट।
तो ये है इस साल की न्यू रूल ऑल इंडिया कोटा की। वहीं डीएनबी की कुछ रूल्स को देख लेते हैं, जो डीएनबी क्या हुआ करती थी। जैसे डीएनबी की हम बात करते हैं तो लास्ट ईयर डीएनबी जो राउंड 1 कंडक्ट हुई थी वो ऑल इंडिया की राउंड 1 काउंसलिंग के बाद कंडक्ट हुई थी। ऑल इंडिया की राउंड 1 कंडक्ट हो गई थी, उसके बाद फिर डीएनबी की और स्टेट्स की राउंड 1 स्टार्ट हुई थी। पर इस साल डीएनबी की काउंसलिंग ऑल इंडिया काउंसलिंग से क्लब है। सो जिस दिन दैट इज 12th ऑफ जनवरी 2022 से ऑल इंडिया कोटा की रजिस्ट्रेशन होगी, उसी में साथ में डीएनबी की भी रजिस्ट्रेशन होगी। डीएनबी राउंड 1 इस बार क्लब है, साथ ही चलेगी। दैट मीन्स कि जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको ऑल इंडिया कोटा के कॉलेजेस के साथ साथ आपके डैशबोर्ड में डीएनबी की भी काउंसलिंग के कॉलेजेस रहेंगे, हॉस्पिटल्स रहेंगे। यू कैन मिक्स अप, आप उन्हें मिक्स कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। और अदरवाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी एमडीएमएस को देना है तो आप ऑल इंडिया के कॉलेजेस पहले डाल सकते हो। आफ्टर दैट सेकंड प्रायोरिटी अगर आपको डीएनबी को देनी है तो आप उसके बाद फिर डीएनबी के हॉस्पिटल्स को ऐड कर सकते हो। बट आपके डैशबोर्ड में ऑल इंडिया के साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के साथ डीएनबी के हॉस्पिटल्स भी दिखेंगे, जो आपको साथ में ही चॉइस फिलिंग जिनकी करनी है। कम टू अवर नेक्स्ट पॉइंट। डीएनबी में लास्ट ईयर मॉप अप राउंड जो वर्ड यूज की जाती थी वो 4th राउंड काउंसलिंग के लिए यूज की जाती थी। बट इस बार जो मॉप अप राउंड वर्ड यूज की जा रही है वो 3rd राउंड काउंसलिंग को ध्यान में रख के की जा रही है। सो दैट मीन्स कि इस बार की जो मॉप अप राउंड डीएनबी की जो मॉप अप राउंड होगी वो 3rd राउंड काउंसलिंग होगी। वहीं लास्ट ईयर हम देखते थे कि डीएनबी की मॉप अप राउंड का मतलब हुआ करता था 4th राउंड काउंसलिंग, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड द 4th राउंड काउंसलिंग जो डीएनबी की हुआ करती थी विच was called as mop-up round counseling। पर इस बार mop-up round counseling का मतलब है कि वो 3rd राउंड काउंसलिंग होगी, राइट। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। कीप द एडमिटेड सीट एंड स्टिल बी एलिजिबल फॉर एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग। लास्ट ईयर क्या हुआ करती थी कि आप डीएनबी में एक सीट लेकर के आप उस पर एडमिशन लेकर के आराम से अपनी एमसीसी की काउंसलिंग, ऑल इंडिया की काउंसलिंग या स्टेट की काउंसलिंग भी अटेंड कर सकते थे। और जब कहीं अगर आपको एमडीएमएस की अच्छी सीट मिल जाती थी तो आप एमडीएमएस की सीट को लेकर के डीएनबी की सीट छोड़ सकते थे। बट दिस टाइम दिस इज नॉट एलिजिबल, दिस इज नॉट देयर। ओके, इस बार अगर आपने डीएनबी की सीट राउंड 2 तक ले ली, उस पर आपने एडमिशन ले लिया, दैट मीन्स कि आप आगे की बाकी सभी काउंसलिंग से बाहर हो, वेदर इट इज एमसीसी, ऑल इंडिया काउंसलिंग और डीम्ड काउंसलिंग और योर स्टेट काउंसलिंग। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखने वाली है कि लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स डीएनबी की सीट अपने पास लेकर के रख लेते थे और साथ साथ पैरेलली वो स्टेट्स और एमसीसी भी अटेंड किया करते थे, तो उनके पास एक सीट ऑलरेडी उनके पास रहती थी और स्टेट में वो लास्ट राउंड तक जाते थे। लास्ट राउंड में भी अगर उन्हें सीट मिल जाती थी, स्ट्रे वैकेंसी में भी अगर उन्हें गवर्नमेंट की सीट मिल जाती थी, तो वो सीट को ले लेते थे एमडीएमएस की और डीएनबी की सीट छोड़ देते थे, जिससे कि सीट्स बहुत ज्यादा वैकेंट भी जाती थी और इस सीट वेस्ट हो जाती थी, राइट। बट इस बात की सिनेरियोज जो है वो इस बार चांसेस जो है वो बहुत कम है। इस साल अगर आपने डीएनबी की सीट सेकंड राउंड में ले ली, उस पर एडमिशन ले लिया, तो आप स्टेट की काउंसलिंग से भी बाहर रहोगे और आप एमसीसी की जैसे कि सेंट्रल या फिर डीम्ड है उस काउंसलिंग से भी आप बाहर हो जाओगे। तो इन दैट केस आपको बहुत ही समझ बूझ के साथ अपनी चॉइस फिलिंग और अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो बनानी है। अब आते हैं 1-2 पॉइंट और, जो कि पेमेंट या फिर इसकी बात करें, काउंसलिंग में अगर सीट मिल जाती है तो क्या होता है। लास्ट ईयर कोविड के वजह से कंप्लीटली जो सिनेरियो है उसे चेंज की गई थी। 2019 तक कॉलेजेस में जब आपको सीट मिलती थी तो आप कॉलेज जाते थे और कॉलेज में जाकर के फिजिकल रिपोर्टिंग करते थे, विच वॉज ऑफलाइन रिपोर्टिंग। नाउ 2020 में इस रूल को कंप्लीटली चेंज किया गया कोविड के वजह से। जब अगर आपको एमसीसी, ऑल इंडिया कोटा या डीम्ड के थ्रू सीट मिलती है तो आपको ऑनलाइन ही फीस पेमेंट करनी होती थी और फीस पेमेंट करने के बाद आप सेकेंड राउंड अटेंड करते थे, अपग्रेडेशन चेक करते थे और उसके बाद जाकर के आप फाइनल जब आप अपग्रेडेड सीट हो जाती थी तो उसमें जाकर के आप अपने एडमिशन लेते थे। यानी ऑनलाइन पेमेंट होती थी, आइदर नेट बैंकिंग के थ्रू या आरटीजीएस के थ्रू रिपोर्टिंग होती थी। अभी देखते हैं इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आने के बाद कि और क्या क्या चेंजेस ट्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो और क्वालिटी गाइडेंस के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।